हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स टॉपिक है, वेब पोर्टल्स हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सिलेबस में। सो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी पूरी थ्योरी प्लस जो भी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली इस वीडियो से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन किया हुआ है। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स देखते हैं कि क्या क्या होती है और इसके कौन से जो मेन मेन पोर्टल्स है और क्या क्या सबका काम रहता है। देखो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो इसको आप सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हो कि बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर प्लस डाटा एनालिसिस, तीन चीजें एक साथ अगर आप कंबाइन करोगे तो वो ब्रांच बनेगी आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कहने का मतलब ये है कि वो फील्ड है जिसमें आपका जो बायोलॉजिकल डाटा है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, जीनोम हो गया, को जो आपका कंप्यूटर है और सॉफ्टवेयर की हेल्प से उनको क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। ठीक है, लाइक सिंपल आप ये कह सकते हो कि आपके जो डीएनए सीक्वेंस है, अगर आपको डीएनए सीक्वेंस कंपेयर करनी है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसको एनालिसिस करना है, जीन आइडेंटिफाई करना है, तो आप मैनुअली तो ये सारी चीज़ें कर नहीं पाओगे। ठीक है, कोई चाहे इवोल्यूशन की स्टडी है, चाहे कोई डिजीज रिलेटेड जीन है, इन सब के पता लगाने के लिए तो जो आप बायोलॉजिकल डाटा है उसको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से एनालिसिस करोगे। सो उसको आप नाम दोगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो पहली लाइन यही है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंबाइंस बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी और मैथमेटिकल, दैट मीन डाटा। ये सारों चीजें मिलकर आपका बना देगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, काम क्या है इसका? टू स्टोर, एनालिसिस, रिट्राइव एंड इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डाटा, जो अभी अपन ने बात की है। टू मेनली डील विथ डीएनए सीक्वेंस के लिए, आरएनए सीक्वेंस के लिए, प्रोटीन सीक्वेंस के लिए, जीनोम एनालिसिस के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए और मोलिकुलर इवोल्यूशन के लिए। तो इन सब के लिए आप यूज करोगे क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बेसिक सी बात है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो बनेंगे नीचे पोर्टल से बनते हैं। ठीक है, उनको अपन देखते हैं। देखो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो वेब पोर्टल है, वो साइंटिस्ट को क्या क्या हेल्प करते हैं। एक तो वो क्या करेंगे, जो बायोलॉजिकल डाटा है उसको स्टोर करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में हो सकता है सिंपल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज क्या है। सो उसमें तीन चार ऑप्शन होंगे, जैसे बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस है, सीक्वेंस कंपैरिजन, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना, लास्ट में ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। सो स्टोर बायोलॉजिकल डाटा, रिट्राइव सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, कंपेयर सीक्वेंस, प्रिडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर, analyze gene and genomes, perform phylogenetic studies, that means evolution वाली, identify mutation and disease। ठीक है, ये कॉमन सी बात होगी। अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जो आपके वेब पोर्टल दिए हुए हैं, मेजर इंफॉर्मेटिक बायो इंफॉर्मेटिक वेब पोर्टल। सो फर्स्ट आता है आपका एनसीबीआई। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इसके अंदर कौन से डाटाबेस है एनसीबीआई के, एनसीबीआई चला कौन रहा है। ठीक है, एनसीबीआई का मतलब हो गया नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, ये ध्यान रखना है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनआईएच के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएसए में है। तो ये ध्यान रखना है। अब एनसीबीआई किसके द्वारा डेवलप की गई? एनआईएच। ये सिंपल ध्यान रखना है। ठीक है, ऑफिशियल इसकी वेबसाइट एनसीबीआई होती है। एनसीबीआई प्रोवाइड क्या करेगी आपको? बायोलॉजिकल डाटाबेस, सीक्वेंस एनालिसिस टूल और लिटरेचर रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, वो सारे के सारे स्टोर रहेंगे आपके एनसीबीआई के पोर्टल पे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है एक तो कि एनसीबीआई डेवलप कहाँ से है? एनआईएच, जो यूएसए में है। फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तीसरी चीज यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन कि इनके जो मेन डाटाबेस है वो कौन से हैं। तो इनका ध्यान रखना आपको, जीन बैंक हो गया, पबमेड हो गया, ब्लास्ट हो गया। ठीक है, जीन डाटाबेस, ये सारी भी देखते हैं। देखो, पहला है जीन बैंक, लार्जेस्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि लार्जेस्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस एनसीबीआई का कौन सा है? देन योर आंसर विल बी जीन बैंक। कंटेन्स डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म। तो पहला हो गया जीन बैंक। सेकंड आता है पबमेड। देखो, पबमेड जब भी अपन पीएचडी वगैरह करते हैं तो पबमेड का नाम आप डेफिनेटली वहाँ पे जरूर सुनते हो, क्योंकि उनके पास लिटरेचर रिसोर्सेज के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है। तो पबमेड का काम क्या है? साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल डाटाबेस। इसके बाद में है आपका, वो लिटरेचर के लिए हो गया ये तो पबमेड वाला। तीसरा आता है आपका रेफ सीक्वेंस। इसका काम है क्यूरेटेड रेफरेंस सीक्वेंस के लिए। चौथा आपका प्रोटीन डाटाबेस। ठीक है, तो प्रोटीन डाटाबेस दैट मीन्स प्रोटीन सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन के लिए। अगला है जियो डाटाबेस,
जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस स्टोर, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना ना, जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस। ये क्या काम करेगी? स्टोर जीन एक्सप्रेशन डाटा। अब क्वेश्चन ये बचेगा, बन सकता है एग्जाम में, कि जीन एक्सप्रेशन डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा डाटाबेस है एनसीबीआई का? तो आपका आंसर होगा जियो डाटाबेस, जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस। टूल कौन सा है इसके पास? ब्लास्ट। इंपॉर्टेंट टूल ध्यान रखना, ब्लास्ट दैट मीन्स बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, हो सकता है आप हाई लेवल की चीजें पढ़ो और क्वेश्चन बनते हैं सिंपल वाला और वहां जाके फंस जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट टूल है आपके एनसीबीआई का, जिसका नाम क्या है? ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, इसका काम है बेसिकली, आप ये मान सकते हो, सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च। सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च, कंपेयर डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस, आइडेंटिफाई होमोलोगस सीक्वेंस, डिटेक्ट सिमिलरिटी। अभी अपने बात की सीक्वेंस सिमिलरिटी, तो ये हो गया आपका डिटेक्ट सिमिलरिटी। सो ब्लास्ट की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। अब टाइप ऑफ ब्लास्ट देखो, ब्लास्ट एन मतलब न्यूक्लियोटाइड वाला, तो डीएनए वर्सेस डीएनए। ब्लास्ट पी प्रोटीन वर्सेस प्रोटीन के लिए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस सिमिलरिटी देख रहे हैं, इसलिए दोनों के साथ में। ब्लास्ट एक्स ट्रांसलेटेड डीएनए वर्सेस प्रोटीन, टी ब्लास्ट एन प्रोटीन वर्सेस ट्रांसलेटेड डीएनए, टी ब्लास्ट एक्स ट्रांसलेटेड डीएनए वर्सेस ट्रांसलेटेड डीएनए। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है ब्लास्ट वाली, कि ब्लास्ट से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकंड आपका आता है जो वेब पोर्टल है, वो आपका ईएमबीएल ईबीआई। ठीक है, ईएमबीएल का आपको ध्यान रखना है, यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट है। ठीक है, किसके लिए है? बायोलॉजिकल डाटा स्टोरेज, जीनोम डाटाबेस, प्रोटीन डाटाबेस, सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके जो इंपॉर्टेंट डाटाबेस है वो कौन से है? ईएनए, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्ची। स्टोर क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड है, दैट मींस डीएनए और आरएनए। सो ध्यान रखना है, ईएनए किसका है? आपके ईएमबीएल ईबीआई का। सेकंड आता है आपके इंटरप्रो, प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशन डाटाबेस। प्रो है, दैट मींस प्रोटीन की बात कर रहे हैं, यहाँ से वर्ड लिया हुआ है, प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशन डाटाबेस। अब क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशन डाटाबेस के लिए आप ईएमबीएल का कौन सा पोर्टल यूज करोगे? देन आंसर विल बी इंटरप्रो। यूनिप्रोट कोलैबोरेशन प्रोटीन इंफॉर्मेशन डाटाबेस, क्लासिफिकेशन में था इंटरप्रो, और अगर प्रोटीन इंफॉर्मेशन डाटाबेस की बात कर रहा है तो हो गया आपका यूनिप्रोट। इंपॉर्टेंट टूल कौन से इसके ईएमबीएल के? क्लस्टर ओमेगा, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, फास्टा सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च, इंटरप्रो स्कैन, प्रोटीन डोमेन एनालिसिस। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं बट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल। अगला आता है आपका डीडीबीजी। ठीक है, डीडीबीजे, डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान। फुल फॉर्म ध्यान रखना, डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, दैट मीन्स जो जापान इसमें न्यूक्लियोटाइड है जापानीज वाले, उसका डाटाबेस है। जापानीज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस, एक्सचेंज डाटा विद जीन बैंक ईएमबीएल, टुगेदर दे फॉर्म इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। ये ध्यान रखना है, क्या समझना आपको? एनसीबीआई प्लस आपका ईएमबीएल प्लस डीडीबीजी, ये मिलकर क्या बनाते हैं आपका आईएनएसडीसी, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। तो ये चीज ध्यान रखनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा बात करें तो आता है आपका यूनिप्रोट, मतलब प्रोटीन के लिए है। फंक्शन क्या है? कंप्रिहेंसिव प्रोटीन डाटाबेस, कंटेंट्स प्रोटीन सीक्वेंस होगी, प्रोटीन फंक्शंस हैं, प्रोटीन फीचर है, एंजाइम इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेसिक सी बात है, किसके लिए है? प्रोटीन के लिए। टाइप की बात करें, यूनिप्रोट केबी नॉलेज डाटाबेस, स्विस प्रोट रिव्यूड एंट्री, टीआरईएमबीएल अनरिव्यूड आर्टिक एंट्रीज। ठीक है, एक तो थी आपकी रिव्यूड वाली, वो थी आपकी स्विस प्रोट में, और एक थी आपकी अनरिव्यूड वाली, वो आएगी आपकी टीआरईएमबीएल में। फिर आपका पीडीबी, प्रोटीन डाटा बैंक। सिंपल इसका आपको समझना है, अगर पूछे आपसे कि प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर डाटाबेस के लिए क्या आंसर दोगे आप, तो आपका आंसर होगा पीडीबी, प्रोटीन डाटा बैंक। सिंपल ध्यान रखना है। फंक्शन क्या है? स्टोर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि आपको प्रोटीन से रिलेटेड आपको अगर स्ट्रक्चर देखनी है, तो जैसे एक हो गया आपके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी,
प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, एनएमआर हो गई मोलिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, क्रायो ईएम होगी आपकी लार्ज बायोमोलिक्यूल्स के लिए। अगला आता है आपका एक्सप्रेसी, डेवलप बाय किसके द्वारा है, ये ध्यान रखना है। सिंपल पहले तो ध्यान रखो, प्रोटीन एनालिसिस टूल पोर्टल है, ठीक है। प्रोटीन एनालिसिस के लिए, प्रोटियोमिक्स टूल्स के लिए, ट्रांसलेशन टूल्स के लिए, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन के लिए। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, आपकी स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टूल्स क्या हैं इसके, देखो एक तो है प्रोटफ्रम, मतलब प्रोटीन का ही है, प्रोटीन प्रॉपर्टीज के लिए। ट्रांसलेट टूल मतलब डीएनए से प्रोटीन वाला। स्विस मॉडल क्या करेगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करेगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सो प्रोटफ्रम पूछे तो प्रोटीन प्रॉपर्टीज के लिए, ट्रांसलेट टूल पूछे तो डीएनए प्रोटीन के लिए, स्विस मॉडल पूछे तो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। तो ये चीज यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। और पूछे कि एक्सपेसी है क्या, तो प्रोटीन एनालिसिस टूल पोर्टल। अगला आता है आपका KEGG, क्योटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स। इनका ध्यान रखना है। अगर आपसे सिंपल पूछे कि मेटाबॉलिक पाथवे डाटाबेस, सो आपका आंसर होगा KEGG। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड मेटाबॉलिक पाथवे, जीन पाथवे, डिजीज पाथवे, ड्रग पाथवे, ठीक है। सेल सिग्नलिंग भी इसमें ऐड कर लेना, अगर पूछे सेल सिग्नलिंग पाथवे। और ये जो पॉइंट्स हैं सारे PYQ के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टम बायोलॉजी, मेटाबॉलिक एनालिसिस, ड्रग डिस्कवरी। सो आपको हर पोर्टल की जो इम्पोर्टेंट जो उसकी एक टर्म है, जो उसके लिए उसको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, वो ध्यान रखना है। जैसे KEGG का है मेटाबॉलिक पाथवे के लिए, तो ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के आपको ज़्यादातर ऐसे PYQ वगैरह भी नहीं मिलेंगे हर एग्जाम के, क्योंकि ये लिमिटेड टॉपिक है, हर जगह आता भी नहीं एग्जाम। अगला आपका PFAM, मतलब प्रोटीन फैमिली के लिए। P का मतलब प्रोटीन, F का मतलब फैमिली। किसका डाटा मिलेगा इसके पास, प्रोटीन फैमिलीज का, कंजर्व डोमेन्स है, ये ध्यान रखना। फिर आता आपका है एनसेम्बल, ठीक है। एनसेम्बल की बात करें तो ये आपका जीनोम ब्राउजिंग के लिए, जीन एनोसिन के लिए, कंपेरेटिव जीनोमिक्स के लिए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्रोमोसोम मैपिंग के लिए, ठीक है, लिखा हुआ है क्रोमोसोम मैप्स, जीन लोकेशन और SNP इंफॉर्मेशन। इसको देख लेना आप, डेफिनेटली चांसेस है क्वेश्चन बनेगा OMIM से, ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस मैन। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछेगा कि ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए कौन सा यूज करोगे आप, उस कंडीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ह्यूमन जेनेटिक बराबर OMIM, ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। लिखा हुआ फंक्शन ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर डाटाबेस, इसके पास क्या रहेगा, जेनेटिक डिजीज के डाटा है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, म्यूटेशन इन्फॉर्मेशन। अगला आपका स्विस मॉडल, तो प्रोटीन की 3D के लिए भी, ठीक है, प्रिडिक्ट 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर होमोलॉजी मॉडलिंग। अगला है स्ट्रिंग, ये भी प्रोटीन प्रोटीन के लिए, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। फंक्शनल जेनोमिक्स एंड नेटवर्क बायोलॉजी, ये ध्यान रखना। 13 है ब्रेंडा। ब्रेंडा सिंपल ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे एंजाइम का सिर्फ आपके पास में मोस्टली एक ही पोर्टल आता है, वो होता है ब्रेंडा, ध्यान रखना। एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम काइनेटिक्स है, एंजाइम प्रॉपर्टीज है, उन सब के लिए यूज होगा आपका ब्रेंडा, ये ध्यान रखना। अब दो आपके पास टूल आते हैं, एक तो फास्टा और एक ब्लास्टा, ठीक है। फास्टा और ब्लास्ट। फास्टा क्या है, नाम इसका फास्टा है बट है स्लोअर, ब्लास्ट फास्टर है, एक्यूरेसी दोनों की हाई है। डेवलप ध्यान रखना है, फास्टा डेवलप बाय पियर्सन और ब्लास्ट डेवलप बाय एल्सल। मोस्टली दोनों का काम होता है सीक्वेंस कंपैरिजन का, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। ये तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स फंक्शन हो गए, जीनोमिक्स के लिए है, प्रोटियोमिक्स के लिए है, ड्रग डिस्कवरी के लिए है, एग्रीकल्चर में है, मेडिकल स्टोर में है, सॉरी मेडिकल साइंस में है। अब जो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, इनको डेफिनेटली देख लेना, चांसेस है क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बनेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर पूछे कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्म है किसने दिया, अपन ये चीज लिखना ही भूल गए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो टर्म है किसके द्वारा कॉइन किया गया था, पॉलिन होगवेग,
ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉल इन हो गए। अब देखो, जीन बैंक मेंटेन कौन करता है? एनसीबीआई, ऊपर बताई थी। ब्लास्ट किसके लिए यूज किया जाता है? सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च। ब्लास्ट की फुल फॉर्म बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। पीडीबी था प्रोटीन डाटाबेस वाला, स्टोर 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन की। केईजीजी मेटाबॉलिक पाथवे, यहाँ पे सारी लाइनें मैंने इसलिए अलग से लिखी है। यूनिप्रोट प्रोटीन डाटाबेस है। ओएमआईएम डील विथ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रिंग प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। पीफैम प्रोटीन फैमिली के लिए। इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। EMBL EABI यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट है। DDBJ कहाँ है? जापान में। ब्लास्टा फास्ट क्लस्टर ओमेगा यूज फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे नीचे मैंने टेबल भी लिख दी। NCBI सीक्वेंस एंड लिटरेचर डाटाबेस। EMBL यूरोपियन बायोलॉजिकल डाटाबेस। DDBG जापानीज न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस। यूनिप्रोट प्रोटीन डाटाबेस। PDB 3D स्ट्रक्चर। KEGG मेटाबॉलिक पाथवे। OMIM ह्यूमन डिजीज। तो ये सारी चीजें आ गई आपके यहाँ पे। स्ट्रिंग प्रोटीन इंटरेक्शन और पीफेम प्रोटीन फैमिली। यहाँ से और 3-4 चीज लिखवा देता हूँ जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बायोइन्फॉर्मेटिक्स से। ठीक है, एक तो एनसीबीआई ध्यान रखना कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है, यहाँ से जो और क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा उसका ध्यान रखना। एक जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एल्गोरिदम की पीवाई क्यों आते हैं? वैसे तो आपके बेसिक दिया हुआ है तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। बायोइन्फॉर्मेटिक एल्गोरिदम, ठीक है। इसमें अगर एल्गोरिदम की बात करें तो पहली आती है आपकी निडलमैन वुंस वाली। इसका यूज है ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए। स्मिथ वाटरमैन वाली, स्मिथ वाटरमैन। लोकल अलाइनमेंट के लिए तो ग्लोबल के लिए निडलमैन वाली, और सॉरी ग्लोबल के लिए हो गई आपकी निडलमैन, और लोकल के लिए होगी आपकी स्मिथ वाली। फास्टा सीक्वेंस सर्च। ब्लास्ट फास्ट सिमिलरिटी सर्च। ठीक है, सो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं सारी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको पूरी रिवाइज करवा दी है। सो होपफुली अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, सो चांसेस है इस वीडियो से बाहर नहीं जाना चाहिए। सो इनको आप रिवीजन कर लेना, नोट्सों को मैं ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वापस करवा दी है। सो प्रीवियस लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, सारे वीडियो डाल रखे हैं। टेस्ट सीरीज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की सारी आपके कंप्लीटली अपलोड हो चुकी है ऐप पे। आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो, जो अपना ऐप है जोन ऑफ लाइफ साइंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।